नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की कथा है भगवान की अदालत। किसी गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था। उसी मंदिर में एक वृद्ध व्यक्ति राजकुमार अपनी 2 पुत्रियों के साथ रहा करते थे। वो श्री रघुनाथ जी के अनन्य भक्त थे तथा हर बात पर कहते कि मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। वह प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और घंटों वहां बैठकर रघुनाथ जी की प्रतिमा के आगे भजन गाते थे। एक दिन राजकुमार की पत्नी ने कहा कि बेटिया विवाह योग्य हो गई है। उनके विवाह के लिए जमींदार से कुछ कर्ज ले लो। विवाह के बाद धीरे धीरे हम कर्ज चुका देंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर राजकुमार बोले, जैसी रघुनाथ जी की इच्छा। और ऐसा कहकर वह जमींदार के पास पहुंच गए। उन्होंने उससे धन उधार ले लिया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह अच्छे परिवार में कर दिया तथा जमींदार के पास उससे लिया हुआ कर्ज वापस करने चले गए। जमींदार ने पूरे पैसे गिने और एक कागज पर हस्ताक्षर करने को दे दिया, जिस पर लिखा था पूरा हिसाब चुकता हो गया, कोई शेष बाकी नहीं है। राजकुमार अनपढ़ थे। वे बोले, मैं तो पढ़ना लिखना नहीं जानता। यह सुनकर जमींदार के मन में लालच आ गया। उसने वह कागज अन्य कागज से बदल दिया जिस पर केवल लकीरें ही खींची हुई थी। राजकुमार वह कागज लाए और घर के मंदिर में रघुनाथ जी के आगे रख दिया। कुछ दिन बाद जमींदार ने अदालत में उन पर केस कर दिया कि राजकुमार ने उसका पूरा पैसा नहीं लौटाया है। राजकुमार को बुलाया गया। जज साहब ने पूछा कि तुमने पैसा क्यों नहीं लौटाया? तो वे बोले, हजूर, मैंने तो उन्हें सारा पैसा वापस कर दिया। इन्होंने मुझे कागज भी दिया था जिस पर सारा हिसाब चुकता होने की बात लिखी है। जज साहब बोले, वह कागज दिखाओ। तो राजकुमार ने वह कागज घर से मंगवा लिया, वापस कर दिया। उन्होंने मुझे कागज भी दिया था जिस पर सारा हिसाब चुकता होने की बात लिखी है। जज साहब बोले, वह कागज दिखाओ। तो राजकुमार ने वह कागज घर से मंगवा लिया। जज साहब ने देखा कि उस पर आड़ी तिरछी रेखाओं के अलावा कुछ नहीं लिखा है। अब राजकुमार रोने लगे। इस पर जज साहब बोले, रो मत, यह बताओ कि उस दिन तुम दोनों के अलावा वहाँ कोई अन्य व्यक्ति था या नहीं? राजकुमार बोले, हम दोनों तथा रघुनाथ जी के सिवा वहाँ कोई नहीं था। जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ इनके कोई परिचित है। यह सोचकर उन्होंने रघुनाथ जी के नाम पर समन भिजवा दिया और राजकुमार को घर भेज दिया। अदालत का कर्मचारी समन लेकर पूरे गांव में घूमता रहा, पर रघुनाथ नाम का कोई भी व्यक्ति उसे नहीं मिला। अब वह वापस जाने लगा तो एक मंदिर के पुजारी बाहर बैठे थे। उसने पूछा, ए रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? पुजारी बोले, यहीं रहते हैं। अब उसने वह समन उन्हीं पुजारी को दे दिया और कहा कि उन्हें अमुक तारीख को अदालत में पेश होना है, और ऐसा कहकर वहां से चला गया। पुजारी जी ने सोचा कि शायद इसमें भगवान की कोई इच्छा होगी और उन्होंने वह समन रघुनाथ जी की मूर्ति के आगे रख दिया। तारीख का दिन आया, अदालत लग चुकी थी। राजकुमार भी पहुंच चुके थे। जज साहब ने
आदेश दिया रघुनाथ जी को बुलाया जाए। तो अदली ने आवाज दी, रघुनाथ जी हाजिर हो। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी के सहारे चलकर आया, जिसका चेहरा दिव्य तेज से चमक रहा था। जज साहब बोले, क्या आप ही रघुनाथ हैं? वह व्यक्ति बोला कि हाँ साहब, मैं ही रघुनाथ हूँ। फिर जज साहब ने उनसे पूरी बात पूछी तो उन्होंने बताया, साहब राजकुमार जी सच बोल रहे हैं, मेरे सामने ही इन्होंने जमींदार को सारे पैसे चुका दिए थे। लेकिन इस जमींदार के मन में लालच आ गया और असली पर्ची बदलकर उसके स्थान पर कागज का दूसरा टुकड़ा इनके हाथ में थमा दिया। जमींदार ने असली पर्ची अपनी अमुक अलमारी की अमुक दराज में रखी है, आप चाहे तो वहाँ से मंगा सकते हैं। जज साहब ने कर्मचारी को भेजा और वह पर्ची उसी स्थान पर मिली। अब जमींदार को कांटो तो खून नहीं है। उसने हाथ जोड़कर अपना झूठ स्वीकार कर लिया। इस सब के बीच रघुनाथ नामक व्यक्ति न जाने कहाँ चला गया। अदालत ने राजकुमार को बरी कर दिया और जमींदार को जेल भेज दिया। जज साहब ने ऐसा गवाह अपने जीवन में पहली बार देखा था। अब उन्होंने उसी कर्मचारी को बुलाया जो रघुनाथ जी को समन देकर आया था और उससे उनका पता पूछा तो उसने मंदिर के बारे में बता दिया। मंदिर जाकर जज साहब ने देखा तो उन्हें उस मूर्ति के स्थान पर उसी बूढ़े की शक्ल दिखाई दी जो अदालत में गवाही देने आया था। उन्हें समझते देर न लगी कि राजकुमार की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि भगवान रघुनाथ स्वयं एक गवाह का रूप लेकर अदालत में आए थे। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि भगवान साक्षात मेरे सामने थे और मैं उन्हें पहचान ही ना सका। वे दौड़कर राजकुमार के घर गए और उसके पैर पकड़ लिए। राजकुमार बोला, अरे जज साहब, यह क्या कर रहे हैं? वे बोले, तुम सच्चे भक्त हो, तुम्हारे लिए प्रभु स्वयं अदालत में आए थे। राजकुमार ने हमेशा की तरह भोलेपन से जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी ही जाने। अगर सच्ची भावना के साथ भगवान पर विश्वास किया जाए तो अवश्य हमारी सहायता करते हैं। धन्यवाद। कहानी आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग भगवान के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश